हेलो बच्चों, आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको हम बराबर के शुरू में लेंगे तो -5 हो जाएगा। तो वही लिखें x प्लस वाई -5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 2x धन 2y बराबर के इधर 10 है, तो इसको शुरू में लाएंगे तो -10 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए, एक समीकरण की तुलना करके विस्तार से समझा दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय की a1x कह दिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर हम जब भी रैखिक समीकरण का तुलना करेंगे तो इन्हीं समीकरणों से तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब ध्यान दीजिए, जब भी हम तुलना करते हैं तो गुणांकों से तुलना करते हैं। जैसे x का गुणांक a1 है तो यहाँ पर x का गुणांक 1 छिपा हुआ है, y का गुणांक b1 है तो यहाँ y का गुणांक +1 है, और अचर पद c1 है तो अचर पद -5 है। अगर प्लस में है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, प्लस मान लिया जाता है, लेकिन माइनस में अगर है तो माइनस लिखना जरूरी है। अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, x का गुणांक a1 है तो x का गुणांक 1 छिपा हुआ है, तो a1 बराबर हो जाएगा 1। y का गुणांक b1 है तो यहाँ y का गुणांक 1 है, तो b1 बराबर 1। अचर पद c1 है तो यहाँ अचर पद -5 है, तो c1 बराबर -5। अब दूसरा समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करेंगे। तो देखिए, x का गुणांक a2 है तो यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a2 बराबर 2। y का गुणांक b2 है तो यहाँ y का गुणांक 2 है, तो b2 बराबर 2। अचर पद c2 है तो यहाँ अचर पद -10 है, तो c2 बराबर -10। अब हमको ये पता करना है कि कौन सा मतलब शर्त इसमें लागू होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान 1, a2 का मान 2। फिर b1/b2, तो b1 का मान 1, b2 का मान 2, और c1/c2, तो c1 का मान -5 और c2 का मान -10, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। हम देख रहे हैं कि तीनों का मान बराबर है, तो लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब तीनों मान बराबर है तो हम कह देंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। दिया गया समीकरण युग्म संगत है। अब इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, ध्यान दीजिए कि यदि अगर संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल कीजिए। तब इसके लिए ग्राफ फिर खींचना पड़ेगा। तब देखिए, दोनों समीकरण से बिंदु प्राप्त करेंगे। पहला समीकरण लिखेंगे यहाँ, इसको समीकरण नंबर 1 कर दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से y बराबर, यहाँ पर -5 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +5 हो जाएगा, और यहाँ +x है तो बराबर के आगे जाएगा तो -x हो जाएगा। जब भी हम ग्राफी विधि से हल करते हैं
तो पहले हम y का मान यहाँ निकालते हैं, y बराबर 5 माइनस x कर लेंगे और उसके बाद तब हम x का मान अपने मन से सारणी में लेते हैं और उसके माध्यम से y का मान प्राप्त होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सारणी बना करके x और y लिख लेंगे, x का मान अपने मन से लेंगे तो y का मान हमको प्राप्त होगा। और जब भी ग्राफ खींचना होता है तो एक सरल तरीका बता रहा हूँ कि x का मान 0 पहले लेंगे तो कोई संख्या आ जाए, और संख्या लेने पर 0 आ जाए तो ग्राफ आसानी से खिंचा जाता है। तो हम x का मान पहले 0 लेते हैं। जब x का मान 0 लिखकर इसमें 5 में से घटाएंगे तो y का मान 5 होगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो y का मान 5 होगा। अब x का मान हम यहाँ 5 रखेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। x का मान जब 5 रख के घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा तो 0, तो y का मान 0। तो 0 रखने पर संख्या आ जाए, संख्या रखने पर 0 आ जाए तो आसानी से ग्राफ खिंचाया जाता है। अब समीकरण 2 से अब चलते हैं। समीकरण 2 से y बराबर निकालेंगे। जब भी हम हल करेंगे तो y बराबर लेकर ही हल करेंगे। तो y बराबर या -10 है तो बराबर के आगे जाएगा तो +10 होगा, या +2x है तो बराबर के इधर आएगा तो -2x, और जो y का गुणांक है उसको बराबर के आगे भेजेंगे तो बाटा में हो जाएगा। अब देखिए फिर सारणी बना लीजिए, सारणी बना लिए और यहाँ पर लिख देंगे x और नीचे लिख देंगे y। x का मान 0 पहले रख लीजिए तो 2 0 0 होगा, 10 में से 0 घटाएंगे तब भी 10 होगा, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 5 हो जाएगा। अब x का मान 5 रख देंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तब भी 0 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ग्राफ खींच लेंगे। यहाँ पर ग्राफ खींच लिया जाएगा और ग्राफ खींच लेंगे। x डैश y डैश मूल बिंदु O ले लेंगे। x का मान अधिकतम कितना ले जाया जा रहा है 5 तक, और y का मान भी 5 तक। तो हम बिंदु दर्शा लेंगे 1 2 3 3 4 और 5। इस तरह ऊपर भी ले लेंगे 1 2 3 4 और 5। केवल धनात्मक दिशा में ही दिखाया जा रहा, मान इसमें आया है धनात्मक के रूप में, तो हम धनात्मक दिशा को ही केवल लेकर दर्शाएंगे। अब देखिए x का मान 0 है तो 0 तो अपने मूल बिंदु पर आएगा, और y का मान 5 है तो धनात्मक दिशा में 5 बिंदु पर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 0,5। कभी भी पहले कोष्टक में x होता है बाद में y। अब यहाँ पर देखिए x का मान 5 है और y का मान 0, तो x का मान 5 यहाँ पर आएगा और y का मान 0 अपने मूल बिंदु पर आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5,0। अब इस रेखा को मतलब बिंदुओं को मिला देंगे, इस तरह मिला दिया जाएगा। अब देखें अभी तो पहला समीकरण बना है, यहाँ पर पहला समीकरण के लिए ग्राफ खींचा गया, तो पहला समीकरण इस पर दर्शा देंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब x बराबर 0 अपने मूल बिंदु पर आएगा, y का मान 5 ऊपर 5 पर यहाँ पर आएगा, अब फिर x का मान 5 यहाँ पर आएगा, y का मान 0 अपने मूल बिंदु पर आएगा। मतलब दोनों समीकरण इसी पर प्रदर्शित हो रहा।
दोनों समीकरण इसी में प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब एक ही समीकरण को व्यक्त कर रहा है ये, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें का दूसरा देखिए, x माइनस वाई बराबर के आगे 8 है तो शुरू में लाएंगे तो -8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर के आगे 16 तो शुरू में लाएंगे तो -16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। तब तुलना करेंगे तब हिंदी नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे यहाँ, ये a1 b1 c1 है और ये a2 b2 c2 है, याद रखिएगा। तो a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक 1, b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक -1 और c1 बराबर हो जाएगा -8 अचर पद। अब a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। अब a1 अपन a2 ज्ञात करेंगे, a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1/3 हो जाएगा। b1 अपन b2 बराबर -1/-3, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और c1 अपन c2 बराबर -8/-16, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये दो मान तो बराबर है, किंतु तीसरा मान बराबर नहीं हो रहा, तो लिख देंगे चूंकि a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर नहीं है c1 अपन c2 के। जब इस रूप में होता है तो रेखाएं असंगत होती हैं, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म असंगत है, अतः समीकरण युग्म असंगत है, यही असंगत आंसर में दिया होगा। अब इसी में देख लीजिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर है 2x धन y -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 4x - 2y -4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और अचर पद c1 बराबर -6 तथा a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब लिखेंगे a1 अपन a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, तो 1/2। b1 अपन b2 बराबर 1/-2 और c1 अपन c2 बराबर -6/-4। सरल करेंगे तो माइनस माइनस कट जी, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 3/2। हम देख रहे हैं कि a1 अपन a2 और b1 अपन b2 और c1 अपन c2 तीनों मान भिन्न भिन्न, तो लिख देंगे चूंकि a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के। और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है, दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अब संगत है तो हम ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर -6, तो बराबर के आगे ले जाएंगे तो +6, यहाँ +2x है, तो बराबर के आगे जाएगा तो -2x, सारणी बना लेंगे। यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y। x का मान 0 अपने मन से रखेंगे,
तो 2 0 0 और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 होगा, तो y का मान 6 लिख देंगे। और x का मान हम 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, तो y का मान 0 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से अब लिखेंगे, देखिए इस -2y को बराबर को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर लिखेंगे 4x, यहाँ -4 उसी तरह उतर जाएगा। -2y बराबर के आगे तो +2y हो जाएगा, और y का गुणांक 2 को जब बराबर के आगे भेजेंगे तो बाटा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी सारणी बना लेंगे, x y, और x का मान हम अपने मन से 1 रखेंगे, 0 रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा -2। देखिए x जब 0 रखेंगे तो 4 0 0, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4, और -4 में 2 से जब भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। फिर x का मान अपने मन से 1 रख देंगे, तो y का मान 0 हो जाएगा। x का मान जब 1 रखें तो 4 एकम 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तब भी 0 होगा। यहाँ ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ है। इसको थोड़ा और नीचे ले रहा हूँ क्योंकि इसका भी प्रयोग हो रहा है। x डैश y डैश, यहाँ कटान बिंदु को मूल बिंदु O कहेंगे। x पर अधिकतम 3 तक ले जाया जा रहा, 1 2 और 3। y पर अधिकतम 1 2 3 4 5 और 6, ये y पर है। और x का मान x पर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखाना चाहें तो -1 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 तक रहने दीजिए। अब देखिए x का मान 0 है तो 0 तो अपने मूल बिंदु पर आएगा, y का मान 6 है तो 6 ऊपर चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 6। अब x का मान 3 है तो 3 यहाँ पर आएंगे, और y का मान 0 अपने मूल बिंदु पर आएगा तो 3, 0 लिखेंगे। अब इसको मिला देंगे, इस तरह मिला दिया जाएगा। समीकरण को कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसमें समीकरण को दर्शा दे रहा है 2x धन y -6 बराबर 0। अब दूसरका समीकरण को दर्शाना, मतलब कि दूसरका ग्राफ को लेकर हल करेंगे, तो x का मान 0 अपने मूल बिंदु पर आएगा, y का मान -2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे 0, -2, अब फिर x का मान 1, तो 1 यहाँ पर आएगा, और y का मान 0 अपने मूल बिंदु पर आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 0। अब इसको मिला देंगे, इस तरह मिला दिया जाएगा सीधा। समीकरण का कहीं भी प्रदर्शित करते हैं समीकरण को, 4x - 2y -4 बराबर 0। तो आपका ये ग्राफी विधि से हल हो गया।
अब देखिए इसमें का चौथा देखिए 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ ये a1 b1 c1 है तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर माइनस 2, c1 बराबर माइनस 2 और a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4, c2 बराबर माइनस 5। अब लिखेंगे a1 अपान a2 तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4 सरल करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी की 4 मतलब 1/2। अब b1 अपान b2 बराबर माइनस 2 बटा माइनस 4 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी की 4 तो 1/2 और c1 अपान c2 बराबर माइनस 2 बटा में माइनस 5, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 बटा में 5। हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान बराबर है और c1 अपान c2 का मान बराबर नहीं है, मतलब भिन्न है। तो लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। जब इस कंडीशन में रहता है तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण निकाय, चाहे समीकरण युग्म लिख दीजिए, समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।